नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी के प्रचार में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आज बीजेपी ने पार्टी के 6 दिग्गजों को प्रचार युद्ध में उतारा है। यूपी के 6 जिलों से जनविश्वास यात्रा निकल रही है। 14 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद अंबेडकर नगर में हैं। योगी आदित्यनाथ खुद मथुरा में मोर्चा संभाले हुए हैं और राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों को इस यात्रा से जोड़ा गया है। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की इस पावन भूमि पर भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, केंद्रीय मंत्री और इस क्षेत्र के प्रभारी माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, बरेली के लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय संतोष गंगवार जी, हम सब के नेता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की विरासत को पूरी तेजस्विता के साथ आगे बढ़ा रहे लोकप्रिय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, ऊर्जा मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री श्रीकांत शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, प्रदेश महामंत्री श्री अश्वनी त्यागी जी, सह प्रभारी संजीव चौरसिया जी, प्रदेश संगठन के सह महामंत्री श्री करमवीर जी, विधान परिषद के सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि हमें राजनीति यदि करनी चाहिए तो राजनीति जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है। हमारा यह चरित्र रहा है और मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी चुनौती देता हूं। हमारी यदि कोई बात गलत हो तो उसका खंडन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यदि हमारी बात कोई गलत होगी तो उसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करने को तैयार हूं, क्योंकि जनता से हम झूठ बोलकर हम जनता का समर्थन नहीं हासिल करना चाहते। यदि जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं तो जनता का दिल और लव तो होगा लेकिन जिहाद का नामो निशान नहीं होगा। मोदी प्लस योगी मतलब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोदी प्लस योगी मतलब गांव में शानदार सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट। मोदी प्लस योगी मतलब सिंचाई की योजनाएं, मोदी प्लस योगी मतलब बेटियों को निःशुल्क शिक्षा, मोदी प्लस योगी मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। वृंदावन बिहारी लाल की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रातः आने के बाद पहले भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ही दर्शन करने के लिए गया और वहां का आशीर्वाद लेने के बाद फिर आपके बीच में भाइयों बहनों में आया हूं। आज 19 दिसंबर है
19 दिसंबर को मैं ब्रजभूमि पर 19वीं बार आया हूं। भाइयों बहनों, आज की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोवा मुक्ति का दिवस तो है ही, लेकिन आज के दिन 1927 में देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। निरंकुश ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने के क्रांतिकारियों ने उस कालखंड में ज्वलंत जगाई थी। आज पूरा देश अपने महान क्रांतिकारियों का स्मरण कर रहा है, उन्हें बार बार स्मरण कर रहा है, और इसलिए आज जन विश्वास यात्रा केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास की यात्रा को जन विश्वास में बदलने के लिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक बार फिर प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ हो रही है। और मैं सौभाग्य मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की इस पावन धरती पर मुझे इस यात्रा का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मैं यहां पर मेरे लिए यह धरती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष के प्रारंभ में यहां पर हमारे दोनों मंत्री, यहां के विधायक, दोनों विधायक और यहां की माननीय सांसद, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, यहां के प्रशासन, यहां के पूज्य संतों के आशीर्वाद से पहली बार भव्य वैष्णव कुंभ यमुना मैया के तट पर करने का सौभाग्य यहां प्राप्त हुआ था और उस आयोजन में मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब भी मैं यहां आया था और अभी पिछले दिनों भी मैं आया था। भैया बहनों, ये वही धरती है, याद करिए, ब्रज की यह धरती जहां का रज रज कण कण भगवान कृष्ण की लीला से भरी पड़ी है, राधे रानी की लीला से भरी पड़ी है। हमारे लिए तीर्थ है, पवित्र है भूमि। लेकिन पिछली सरकारों में क्या होता था? ये यही धरती है, कोसी कला का दंगा यहां का कोई व्यक्ति भूला नहीं होगा। कोसी कला में क्या होता था, जवाहर बाग में क्या होता था। पहले जवाहर बाग की घटना होती थी, कोसी कला का दंगा होता था, आपने देखा होगा। भाइयों बहनों, आप याद करिए, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आज हमारी सरकार को 4.5 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं और 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई पलायन नहीं हुआ। जो व्यापारी, जो प्रताड़ित हिंदू पिछली सरकारों में 14 वर्षों की प्रताड़ना के दौरान पेशेवर माफिया और अपराधियों के द्वारा यहां से भगाए गए थे, वह व्यापारी, वह उद्यमी और वह हिंदू वापस अपने घरों को आया है और बड़ी शान के साथ अपने घरों में रह रहा है। आज कोई व्यापारी और कोई हिंदू प्रदेश से पलायन नहीं करता है, आज पलायन होता है प्रदेश से पेशेवर अपराधी और माफियाओं का। आज पलायन होता है उन लोगों का। क्यों पीड़ा है सपा, बसपा और कांग्रेस को? कल आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का शिलान्यास शाहजहांपुर में किया। ब्रज क्षेत्र में ही पड़ता है क्षेत्र, और शाहजहांपुर में बड़ा आयोजन, लाखों की संख्या में लोग आए थे प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने उस समय इस बारे में कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास की रीढ़ बनेगी। लेकिन जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता,
उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी के ट्वीट पर प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर गलत ट्वीट किए। जिन लोगों को प्रदेश का विकास अच्छा नहीं लगता था, वे लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 135 करोड़ जनता ही परिवार है, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए उनका अपना व्यक्तिगत परिवार ही प्रदेश या देश है। उस व्यक्तिगत परिवार से ऊपर वे सोच भी नहीं सकते हैं। उन लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? जिन लोगों के पास संकुचित दृष्टि है, वे विकास के इस मॉडल को नहीं स्वीकार कर सकते। विकास के इस मॉडल को कैसे सराहना कर सकते हैं? और यही तो कारण है कि जब डबल इंजन की सरकार विकास कराती है, उन लोगों को तब भी अच्छा नहीं लगा था जब मथुरा वृंदावन नगर निगम घोषित हुआ था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभी तीर्थों के साथ साथ मथुरा में मदिरा और मांस की दुकानों को बंद किया गया था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था। तब भी उनको अच्छा नहीं लगा था। और उनको तब भी अच्छा नहीं लग रहा था जब मुजफ्फरनगर के दंगाइयों के खिलाफ सरकार कार्य कर रही थी। उनको तब भी अच्छा नहीं लगता है जब हम किसी गरीब को फ्री राशन योजना का लाभ देते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के 135 करोड़ जनता को फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन का लाभ देते हैं, उनको तब भी अच्छा नहीं लगता है। उनको तब भी अच्छा नहीं लगता है जब प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण और देश के अंदर देश की सीमाएं सुरक्षित होती हैं, तो विपक्ष को वह अच्छा नहीं लगता है। जब दंगाइयों पर सख्ती की जाती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा को अच्छा नहीं लगता है। उनको अच्छा क्या लगता है? हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, जो चीजें हम आपको सशक्त करने के लिए करना चाहते हैं। अब देखिए, परिवर्तन लाना है तो हम सबको एकजुट होकर लाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम इस देश की आधी आबादी है। इसका क्या मतलब है? कोई हमें राजनीति में सीरियसली ले क्यों नहीं रहा है? मेरे से यूपी में जो भी मिलने आता है, चाहे आशा बहुएं हों, चाहे आंगनवाड़ी की महिलाएं हों, चाहे कोई भी वर्ग के, कोई समाज के कोई लीडर हो, सब आके मुझे कहते हैं कि हम 2-3 लाख लोग हैं या हम 5 लाख लोग हैं, आप हमारे लिए कुछ काम करेंगे तो हम आपके लिए वोट देंगे। तो आप बताइए, अगर सारी महिलाएं एकजुट हो जाए और उन्होंने तय कर लिया कि हम इस देश की राजनीति बदलेंगे, कि ये जो राजनीति हो रही है हमारे सामने, तो चुनाव के सामने बड़े बड़े नेता आके तमाम घोषणाएं कर लेते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। ये राजनीति जहां हमें चुनावी मंचों से ये सिखाया जाता है, सांप्रदायिकता सिखाई जाती है, जातिवाद सिखाया जाता है, ये राजनीति हमें बंद करनी है। हमें चाहिए अपने भविष्य की राजनीति, हमें चाहिए विकास की राजनीति। हम जानना चाहते हैं हमें तुम मजबूत कैसे बनाओगे। तो उत्तर प्रदेश में आज रैलियों का रविवार।